अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए आए, वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है ना। हजारों साल हो गए, 1500 साल हो गए, 800 साल हो गए, 500 साल हो गए, 100 साल हो गए, खुदा की कसम वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा हैं। और सुनिए बच्चों बच्चों बच्चों, जिंदा होता कौन है? जो खाता हो, पीता हो, चलता हो, उठता हो, बैठता हो नहीं। जिंदा वो होता है जिसका ईमान सलामत हो। हाँ, हलाल खाता हो, जायज खाता हो, हलाल कमाता हो और हलाल ही रिस्क कमा के अपनी औलाद पालता हो, वो जब तक जमीन पर है जब भी जिंदा है, मर जाएगा तब भी जिंदा है। हराम खाने वाले जिंदा नहीं होते, हलाल खाना वाला जिंदा होता है। आप समझते हैं कि दौलत हम कमाएंगे हम कामयाब हैं, शोहरत कमाएंगे हम कामयाब हैं, अच्छा लिबास पहनेंगे हम कामयाब हैं। नहीं, आप बहुत बड़ी कामयाबी में नहीं है, आप बहुत बड़े नाकाम हैं, गलत फहमी में है, आप गलत सोच लिए घूम रहे हैं। आप सुनो कान खोलकर, आपने समझ लिया मकान अच्छा बना लिया हम कामयाब हो गए, कार खरीद ली हम कामयाब हो गए, दुकानें बना ली हम कामयाब हो गए, रोड पे मकान बना लिया हम कामयाब हो गए, लोग हमें अमीर कहने लगे हम कामयाब हो गए। लालू वाला के जिंदा दिल सुन्नियों, कामयाब वो नहीं होता जो दौलतदार हो, ओहदेदार हो, अच्छा मकान वाला हो, अच्छी बिल्डिंग वाला हो, अच्छी कार वाला हो, अच्छी सवारी वाला हो, अच्छी मार्केट वाला हो। वो बड़ा नहीं होता, वो कामयाब नहीं होता, वो इज्जतदार नहीं होता, वो शान वाला नहीं होता, वो मकाम वाला नहीं होता। इज्जतदार कौन होता है? ये हमसे सुने आप, इज्जतदार वो होता है जिसने अपनी जिंदगी सूखी रोटी के टुकड़े चबा चबा के पूरी की हो, मगर जिस दिन वो मरा हो और उसका जनाजा जब लालू वाला की गलियों से निकल के जा रहा हो, तो मर्द पर्दे हटा हटा के दरवाजों से औरतें भी कहते कि आज गद्दार नहीं मुस्तफा का वफादार जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला आला हजरत कॉन्फ्रेंस। फिर वही आ जाओ जहां मेरी गुफ्तगू चल रही थी, चेहरे मेरी तरफ कर लो। अपने लिए जियोगे मर जाओगे तुम, और दूसरों के लिए जियोगे मर के भी जिंदा हो जाओगे तुम। हाँ, खुद मुस्तफा कहते तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तुम अल्लाह की मखलूक को देखो, अल्लाह तुम पर करम करेगा। तुम अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। आज तो तू अपने बाप से प्यार नहीं करता तो किसी और को क्या देखेगा? माँ से प्यार नहीं करता किसी और को क्या देखेगा? भाई से प्यार नहीं करता किसी और को क्या देखेगा? अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता किसी पड़ोसी को क्या देखेगा? अरे यार, तेरा पड़ोसी सिसक सिसक के मर गया, तुझे आज तक ख्याल नहीं आया, तभी तो तेरा अंजाम ये होता। इधर तेरे मुंह पे कब्र में मिट्टी पड़ती है, इधर दुनिया तेरी मौत पे हंसती है, दुनिया तेरी मौत पे मजे लेती है, दुनिया तुझे कब्र में दबा के तेरे हाथ कब्र पे झाड़ के आ जाती है, कोई तुझे याद नहीं करता। और दुनिया कहती है अच्छा हुआ गुंडा मर गया, अच्छा हुआ झूठा मर गया, अच्छा हुआ लुच्चा मर गया, अच्छा हुआ दलाल मर गया, अच्छा हुआ बदमाश मर गया, अच्छा हुआ चोर मर गया, अच्छा हुआ शराबी मर गया, अच्छा हुआ जानी मर गया, अच्छा हुआ पड़ोसियों को सताने वाला मर गया, अच्छा हुआ दूसरों की हक तलफी करने वाला मर गया, अच्छा हुआ मस्जिदों से दूर रहने वाला मर गया, अच्छा हुआ उलमा की मजाक बनाने वाला मर गया, अच्छा हुआ बूढ़ों पर हंसने वाला मर गया। खुदा की कसम 1500 साल हो गए अबू बकर सिद्दीक को, आज तक दुनिया भूली नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जोर से और जोर से 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नहीं भूली है अबू बकर को।
आज क्या पढ़ा था तुमने? क्या पढ़ा था? और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ कर ले जा। जुम्मा, हाँ जुमा तक नहीं कहना आया तुमसे आज तक। चलिए, सुबह गुस्ल किया, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, टोपी ओढ़ी, मस्जिद में जुमा की अजान हुई, चले मस्जिद में। आपने नियत बांधना चाहा, नहीं, मस्जिद का इमाम बोला रुक जा। क्यों? कहा क्या करने आया था? बोले जुमा पढ़ने आया था, पढ़ रहा हूं। इमाम साहब ने कहा जुमा बाद में पढ़ना, पहले अदब से बैठ। वुजू कर लिया? कहा हाँ इमाम साहब। कहा अदब से बैठ जा, एहतराम से बैठ जा, ताजीम से बैठ जा, गर्दन झुका के बैठ जा, कादा में बैठ जा, इधर उधर मत देखना, सांस भी तेजी के साथ मत लेना, अदब से दिल झुका के, सर झुका के बैठ जा। मौलाना से कहने लगा, मौलाना मैं जुमा पढ़ने आया हूँ, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मस्जिद के इमाम ने कहा सुन, जुमा बाद में होगा, पहले अबू बकर का खुतबा होगा, पहले उमर का खुतबा होगा, पहले उस्मान का खुतबा होगा, पहले अली का खुतबा होगा, हसन और हुसैन का खुतबा होगा, पहले फातिमा का खुतबा होगा। आपने कहा मौलाना मैंने तैयारी जुमे की है, आप कैसा खुतबे की बात कर रहे हैं? तो इमाम ने कहा अरे जबान मेरी है, कलाम मुस्तफा का है, जब तक तेरा जुमा जुमा नहीं होगा, जब तक हजरत अबू बकर और उमर का खुतबा नहीं हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात बताओ मुझे, 1500 साल हो गए अबू बकर और उमर को, क्यों पढ़े जा रहे हैं खुतबे? क्यों लिए जा रहे हैं नाम? क्यों किए जा रहे हैं उनके जिक्र? कभी सोचा आपने? बहुत अच्छे से आप मेरी तकरीर सुनते हैं हर साल, आज भी सुन लो। क्यों किया जा रहा है यार, और तुम्हें क्यों भुलाया जा रहा है? फर्क किस बात का है, वो फर्क सुनो। अबू बकर सिद्दीक का नाम सुना है तुमने? सुना है तो मुंह खोल के बोलो ना भाई। जब अमीरुल मोमिनीन थे, नबी के विसाल के बाद खलीफाए अव्वल अबू बकर सिद्दीक, समझ गए, 7 साल तक अपनी कमर बिस्तर पे लगा के नहीं देखी थी इन्होंने। अल्लाह अकबर। कितने दिन? 7 साल तक बिस्तर पे लेटे नहीं थे, रास्तों में घूमते थे कि कोई परेशान तो नहीं है। मदीने में चक्कर लगाते थे, कोई बीमार तो नहीं है। घरों में जा जाके पूछते थे, कोई भूखा तो नहीं है। तुम भी अमीर हो, तुम भी मालदार हो, तुम्हें भी खुदा ने दौलत दी है, कहते हो ये सब मेरा, ये मेरा मेरा। फैसला तुम ही से करा लूं। आंखें किसने दी है? जोर से। ज़बान किसने दी है? हाथ किसने दिए? अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में छीन भी तो लेगा। किसने दिए है हाथ? कमाते किस चीज से हो? अल्लाह इसे हाथों को छीनकर तुझे मोहताज भी तो कर सकता, तुझे अंधा भी तो कर सकता, तुझे गूंगा भी तो कर सकता, तुझे बहरा भी तो कर सकता, तेरे पैरों की ताकत छीन के तुझे अपाहिज भी तो कर सकता। ये कहते हो ये भी मेरा, वो भी मेरा, कुछ नहीं है तेरे बाप का। गलत फहमी में है तू। अगर तेरा है ना सब कुछ, तो जिस दिन तुम मरे, समझ गए, उस दिन अपने साथ कुछ ले जाके दिखाना। बिल्डिंग साथ लेके जाना, कार साथ लेके जाना, दौलत साथ लेके जाना, शोहरत साथ लेके जाना, ये इज्जत साथ लेके जाना, जो मकाम दुनियावी कमा रहा ना, इसे साथ लेके जाना। खुदा की कसम, अरे और तो और तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी। बेशक बेशक। और वो वहां क्या जाएगी यार? अभी 1.5 साल पहले कोविड-19 में, कोरोना में, मायके में बैठी, तू घर में खांस रहा अकेला, घर से फोन कर रहा, अरे अब तो आजा, तो वो वहीं से कह रही है तुम धांसते रहो, मुझे खुद अपनी बढ़ रही है, मैं ना आऊंगी।
अरे यार मैं बीमार हूं। कहा हो गए बीमार, मेरे यहाँ तो खुद रास्ते बंद है, यहाँ बुलाने उलाने मत आना, अपना काम करो। अरे यार खुद सोच, जब दुनिया में साथ नहीं देती, क्या कब्र में साथ देगी? ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार, ना बीबी, ना बेटा, ना बेटी, कोई नहीं। एक ही साथ है, वो तेरे बाप की नहीं, रसूले पाक की जात। जोर से, जो यहां भी साथ है, कब्र में भी साथ होंगे और कयामत में भी साथ होंगे। खुद मुस्तफा कहते हैं, जब कयामत के दिन दुनिया साथ छोड़ दे तो मेरे पास आ जाना, मैं खुदा की बारगाह में ऐसा सजदा करूंगा कि जब तक उठाऊंगा नहीं, जब तक गुनाहगारों को अपनी कबली में ना छुपा लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुनो, 1500 साल हो गए, क्यों नहीं भूली है दुनिया उन्हें? 1.25 साल तक घूमते रहे मदीने में, कोई भूखा तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं। अमीर तुम भी हो, दौलतदार तुम भी हो, अगर तेरी चौखट पे कोई आ रहा ना गरीब मांगने कि मुझे 1 किलो आटा दे दो, और थैली बना के कारी साहब 1 किलो चावल और 1 किलो आटा और 1 तेल की बोतल बराबर में खड़ा करके गरीब के फोटो खींच रहे हो, फोटो, और फिर नीचे लिख रहे हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, यानी कि डाल के कहते हो ये गरीब है, मैंने इसको इतना आटा दिया, इतना चावल दिया, इतना कपड़ा दिया, इसकी मदद की। लानत हो तेरी अमीरी पे कुत्ते। बेशक बेशक, सही ऑपरेशन कर रहे हैं। लानत हो तेरी अमीरी पे बेवकूफ, लानत हो तुझ पे। तू अमीर नहीं है, फकीर है, भिखारी है तू। अपनी मालदारी से दूसरों का मजाक उड़ाता है तू। बराबर में खड़ा करके बेवा का फोटो, यतीम का फोटो, मिस्कीन का फोटो, गरीब आदमी का फोटो। क्या इस्लाम यही है क्या? अगर इस्लाम देखना है तो देख, मुस्तफा कहते हैं एक हाथ से दे, दूसरे को खबर ना हो सके। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से दुनिया को दिखा रहा। इसको कहते हैं मदद करने वाला चेहरा मेरी तरफ करो। अबू बकर सिद्दीक को खबर मिली मदीने में एक औरत है बीमार, ना शोहर है, ना भाई है, ना बेटा, तन्हा है, बीमार है, अकेली है, बीमारी में तड़प रही है औरत, ज़ईफा है, कमजोरी की वजह से कांप रही है। अबू बकर उसकी चौखट पर पहुंचे, जाके दरवाजे पे हाथ मारा, पहली आवाज में दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, कौन? इन्होंने कहा मदीने में रहता हूं, मैंने सुना है आप बीमार हैं। कहा हाँ। अकेली है? कहा हाँ। ज़ईफा है? कहा हाँ। बीमार है? कहा हाँ। कौन खाना देता? कहा अल्लाह इंतजाम करता। पानी कौन देता? कहा अल्लाह इंतजाम करता। रोने लगे अबू बकर सिद्दीक। कहा अगर इजाजत हो तो मैं आ जाया करूं। आवाज आई किस लिए? अबू बकर बोले आपके घर का काम करने के लिए। कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक। अफजलुल बशर बित्तहकीक, खुदा की कसम वो मर्दे कलंदर जिसका हाथ पकड़ के मदीने के हरम में मेरे रसूल ने कहा था, ए मदीने वालों तुम्हारा जी चाहता होगा हम दुनिया में किसी जन्नती का चेहरा देखें, जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर का चेहरा देख ले। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो अबू बकर खड़े रो रहे हैं चौखट पर। बुढ़िया ने कहा मत आना, कहा इजाजत दो, खिदमत करने का मौका दो, कहा मत आना। तीसरी बार रो के बोले अल्लाह के वास्ते मौका दो। जब कहा तो बुढ़िया बोली ठीक है तो फिर आ जाना। फिर जोर से
रात के अंधेरे में तहज्जुद पढ़ के दुनिया अपने घर जाती, अबू बकर उनके घर में जाते, अपने जानी के मुंह से आवाज यानी के सांस निकाल के, हवा निकाल के चूल्हे में आग जलाते, खाना बनाते, घर में झाड़ू लगाते, 350 फीट गहरे कुएं में डोल डाल के पानी भरते, मशकीजा भरते, अपनी कमर पर रख के बुढ़िया के घर में लाते और उस ज़ईफा को अपने हाथों से दबा खिलाते। रोजाना ये काम अबू बकर करते और उसके बाद घर की तरफ जाते। खुदा की कसम, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन मेहनत की, अरे सच्चाई सुन लो, 1 साल तक खिदमत करते रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस इतनी आवाज निकलेगी। कितने साल? 1 साल जब पूरा हो गया तो खबर उमर फारूक को मिली। किसको? हाँ, उमर को खबर मिली। उमर को कि मदीने में एक औरत बीमार है। आज तो लालू वाला में कितने बीमार होंगे, कभी जाके खैरियत पूछी है तुमने? सुनो, नाम के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हो। 21, 11वीं की देगे बन नहीं है। मैं कहता हूं 21 नहीं 31 बना गौसे पाक के नाम पे। बहुत अच्छा काम है, सब करते हैं। लंगर कारी साहब ने भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी करता हूं हर साल हस्बे हैसियत जो मुझसे होता मैं भी करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी करिए। अगर एक जुमला सुनो, ये जो 21 और 31 देगे बना रहे हैं ना आप, मैं कहता हूं 21 देगे मत बना। एक देग, एक पतीला 11 किलो चावलों का बिरयानी बनवा ले और उस बिरयानी को गरीबों को खिला, यतीमों को खिला, मिस्कीनों को खिला, गौसे पाक के नाम पे भूखों को खिला। और वो जो 20 देग और 20 पतीलों के चावलों का पैसा बचेगा, वो पैसा लालू वाला में कोई ऐसा गरीब होगा जो बीमारी की वजह से अपने बिस्तर पर पड़ा होगा, जिसके पास इलाज को पैसा नहीं होगा, खुदा की कसम रात के अंधेरे में जाके वो पैसा गौसे पाक के नाम पे उस गरीब के हाथ में दे दे। ले भाई, ये गौसे पाक के नाम का पैसा है, तू गरीब है, अपना इलाज करा ले। अल्लाह की कसम, तेरे पैसे से इलाज करा के अगर गरीब बिस्तर से खड़ा हो गया तो बगदाद के गौसे आजम तुझसे राजी हो जाएंगे। ये माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। उमर फारूक को खबर मिली 1 साल के बाद, मदीने में एक औरत बीमार है। उमर भी चले। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं इनकी कहानी सुनाऊं। हाँ, खुदा की कसम कितने नर्म मिजाज हैं इनके। हाँ, उमर कोई मामूली आदमी है क्या? उमर जानते हो कौन आदमी है उमर? ये वो आदमी है कि जिन रास्तों से निकल गए शैतान उधर से गुजरा नहीं। इतनी सख्ती भी थी मिजाज में, इतनी शिद्दत, इतनी तलखी भी थी। समझ गए? एक शख्स आ रहा था रास्ते में, शराब की बोतल लेके उमर आ गए सामने। जैसे ही उमर फारूक सामने आए, खुदा की कसम जलाल तो था ही, करीब आया वो शख्स। जैसे ही वो शख्स करीब आया, उमर फारूक आदम सामने गए और जाने के बाद उमर फारूक आदम ने मुस्कुरा के फरमाया, क्या है रे सामने तेरी बगल में? उसने उस शराब की बोतल को कपड़ा लपेट के बगल में रख लिया। उमर बोले, क्या है इसमें? कहा हुजूर कुछ नहीं। कहा सच बता। डर गया, डर के बोला हुजूर दूध है। क्या कहा? हाँ, ऐसे हाकिम थे उस जमाने में। कहा हुजूर दूध है। इतना जब कहा कि दूध है, खुदा की कसम उमर ने तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के बोले, उमर के सामने झूठ? अरे दूध क्या छुपाया जाता है? दूध पर कपड़ा क्यों लपेटा गया? सच्चा है तो निकाल के दिखा। इतना जब कहा तो उसने आंखें 1 मिनट के लिए बंद की और अपना रिश्ता खुदा से जोड़ा। तसव्वुर ही तसव्वुर में बोला, मौला कोई नहीं देखता, तू सब देखता है। ए रब, यकीनन मैंने आज तक गलत किया, मगर मैं सच्ची तौबा
तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, शराब मुंह नहीं लगाऊंगा, हत्ती पर कभी नहीं जाऊंगा, शराब कभी नहीं खरीदूंगा। ए मौला सिर्फ आज उमर की तलवार से बचा ले। ए मौला उमर से आज तक ना कोई बचा और ना कोई बचे, मगर मौला तू मुझे बचा ले। ए परवरदिगार तू करीम है, तू रहीम है, तू सत्तार है, तू अल्लाहुल गयूब है, जो कोई नहीं देखता और जानता, तू देखता और जानता है। ए मौला छुपा ले मेरी खता को। उमर ने तीसरी बार कहा या तो निकाल के दिखा दे वरना मेरी तलवार तेरे सामने। इतना ही कहा था, खुदा की कसम इसने फौरी तौर पर अपनी बगल से बबाटल निकाली। जैसे ही निकाली लाया शराब था दूध में तब्दील हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला।